Welcome to the channel. Myself Dr. T.N. Devnath, a doctor of modern medicine, motivation speaker and life coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। ये पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है और हम लोग कैसे इसको पहचानते हैं, क्या लक्षण होता है इसका और हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। ओके, शुरू करते हैं पीसीओडी। पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ये एक कॉमन कंडीशन है इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ वुमेन। तो पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है? पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसका मतलब होता है जो जितना भी डिजीज है इज कॉन्फाइंड टू द ओवरी, सिर्फ ओवरी में ही है, ओवरी में सिस्ट बन रहे हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। लेकिन अगर ये कॉन्सिक्वेंस अगर चलते रहा तो आगे जाके कुछ सिस्टमिक इसका इफेक्ट होता है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए तो पेशेंट को डायबिटीज होने का चांस ज़्यादा रहता है, टाइप 2 डायबिटीज। और अगर आपका लिपिड प्रोफाइल आप देखेंगे तो इसमें भी कुछ गड़बड़ी आ सकता है। इसका लिपिड प्रोफाइल जो है एब्नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल होता है, आपको वेट गेन ज़्यादा होता है, आपको इनफर्टिलिटी जैसा प्रॉब्लम होता है, तो then we call it as a PCOS. So that is the basic difference between the PCOD and PCOS. PCOD में सिर्फ ओवरी में रहता है और PCOS में it has some systemic manifestation. तो हमको जानना है PCOD होता क्यों है। नॉर्मली क्या कोई सिस्ट होता है ओवरी में और कितना सिस्ट होने के बाद हम इसको बोलेंगे PCOD। ओवरी में सिस्ट हो सकता है नॉर्मली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग पीसीओडी नहीं बोलेंगे। 2-3 अगर सिस्ट है तो इट इज क्वाइट नॉर्मल। पीसीओडी होने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपका ओवरी में जो सिस्ट होगा इसका नंबर इंपॉर्टेंस होता है, कितना नंबर होना चाहिए। इसका एक क्राइटेरिया होता है रोटरड्रम्स क्राइटेरिया। इसमें बोला गया है अगर सिस्ट का नंबर 12 और इससे ज्यादा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर इसका जो डायमीटर है इट इज 2 to 9 मिलीमीटर, मीन्स 10 मिलीमीटर से कम होना चाहिए और इसका जो वॉल्यूम है 10 ml से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कॉल इट एज ए पीसीओडी। तो ये जो सिस्ट होता है वो आता कैसे बनता है, इसको जानने के लिए हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 21 to 35 डेज का होता है, स्पेशली 28 डेज का हम लोग मानते हैं। 28 डेज +-7, दैट मीन्स 21 to 35 डेज। अगर आपका पीरियड 21 डेज से 35 डेज तक अगर हो रहा है तो आपका पीरियड नॉर्मल है। लेकिन जो लोग पीसीओडी होता है इसमें क्या होता है, जो पीरियड होता है वो डिले हो जाता है, मोस्टली इरेगुलर पीरियड होता है, डिले होता है। इसमें क्यों होता है, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 4 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। जैसे फर्स्ट फेज जो होता है इसमें आपको फोलिकल बनता है, जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो फोलिकल को बड़ा करते जाता है आपका ओवरी में। तो एक टाइम पीरियड के बाद जो फोलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है और वहां से जो अंडा है वो निकल के आता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। इज ए पर्टिकुलर पीरियड इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसे ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होने के बाद जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था वो भी कम हो जाता है और जो एस्ट्रोजन है इस पीरियड में वो भी कम हो जाता है और बाद में प्रोजेस्टेरोन शुरू होता है। तो दिस इज क्वाइट नॉर्मल साइकिल। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होता है या फिर नॉर्मल रहते हैं लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा होता है, जिसके लिए जो फोलिकल जो बनता है, जो फोलिकल पूरा बन नहीं पाता है क्योंकि फोलिकुलर लेवल लिटिल बिट लोअर रहता है अकॉर्डिंग टू LH एंड FSH रेशियो। अगर आप देखेंगे LH ज्यादा रहता है, FS कम होता है, तो जिसके चलते जो फोलिकल है वो बन नहीं पाता है। तो जैसे ये नहीं बनेगा, मैच्योरेशन नहीं होगा और इसको ब्रास्ट होना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग LH सर्ज बोलते हैं, तो वो ब्रास्ट नहीं होता है। जैसे वहाँ पे ब्रास्ट नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो अपने आप ये एक सिस्ट बन के रह जाएगा और आप इस महीने में आपका पीरियड नहीं होगा, वो एक सिस्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड में अगर सेम कंडीशन रह गया तो सिमिलरली जो फोलिकल ग्रो हो रहा था वो इतना बड़ा नहीं होगा जो ये ब्रास्ट हो सके, तो अल्टीमेटली ये अनदर एक सिस्ट बन जाएगा। तो ये धीरे धीरे आपका ओवरी में एक छोटा छोटा सिस्ट बनते जाता है। वही सिस्ट हम लोग काउंट करते हैं, ओवरी में कितना सिस्ट है, सिस्ट का डायमीटर कितना है और एक एक सिस्ट का वॉल्यूम कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बोलते हैं पेशेंट को पीसीओडी है या नहीं है। अगर इससे कम है, अगर 12
सिस्ट से कम है तो हम लोग इसको पॉलीसिस्टिक नहीं बोलते, हम लोग इसे मल्टीसिस्टिक बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन ये होता है। तो ये पीसीओडी और पीसीओएस होता क्यों है, इसका एग्जैक्टली कोई कारण नहीं है। सम जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन होता है, कोई जीन होता है, जीन का लोकस होता है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो रहा है तो चांसेस है कि पेशेंट को पीसीओडी होगा। और जनरल में अगर आएंगे हम लोग तो देखेंगे एनवायरमेंटल जितना स्ट्रेस होता है, हम लोग का स्ट्रेस के साथ पीसीओडी का बहुत अच्छा रिलेशन है। आप देखेंगे जिस महीना में आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा, इस महीना में आपका पीरियड नहीं होगा, तो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस डेफिनेटली। और हम लोगों का जो खानपान है इसके साथ भी इसका बहुत अच्छा रिलेशन है। तो इसको ट्रीटमेंट अगर हम लोग करना चाहेंगे तो सब कुछ होलिस्टिकली अप्रोच हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स पीसीओडी में होता है। पीसीओडी में जो मेन सिम्टम्स होता है वो है पीरियड नहीं आना या फिर इरेगुलर पीरियड होना। जैसे लॉन्ग टाइम के लिए पीरियड नहीं हो रहा है, 1-2 महीना नहीं हुआ है, इसके बाद जो पीरियड होता है इसमें हेवी पीरियड होता है। कभी कभी बहुत लाइट पीरियड होता है, बहुत कम इसमें ब्लड आता है। तो ओलिगोमेनोरिया इज वेरी कॉमन। ओलिगोमेनोरिया मीन्स आपका पीरियड हर महीना नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, देन वी कॉल इट एज ओलिगोमेनोरिया। तो ये बहुत कॉमन होता है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना चाहिए, जो डिसमेनोरिया होता है, जो पीरियड के टाइम में पेन होता है, वो यूजुअली नहीं होता है इन पीसीओडी में। पीसीओडी में मेनली होता है ओलिगोमेनोरिया। और दूसरा जो होता है, आप देखेंगे आपका वेट थोड़ा थोड़ा गेन हो जाएगा, एंड स्पेशली आपका जो लोअर एब्डोमिनल फैट होगा, लोअर एब्डोमिनल फैट गेनिंग ज्यादा होता है। आपका फेशियल हेयर आपको ज्यादा आता है, स्पेशली इन द अपर लिप और इन द चिक। आपका फेशियल हेयर जिसको हम लोग हिर्सुटिज्म बोलते हैं, ये होता है। आपका एक्नी का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है उस टाइम में। तो ये लक्षण होता है आपका पीसीओडी का। इसके बाद जैसे आपका पीसीओडी से पीसीओएस जा रहा है तो आपको डायबिटीज का जैसे सिम्टम्स आने लगेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप चेक करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। इसका रिलेटेड जो इश्यूज होगा जैसे वेट गेन होगा, ये भी इसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल सिम्टम्स होता है। फिर आपका लिपिड प्रोफाइल अगर वो है, आपका वेट गेन तो ऑलरेडी हो ही रहा है, तो लिपिड प्रोफाइल में आपका गड़बड़ी बिल्कुल होगा। और आप देखेंगे इनफर्टिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है जो पीसीओडी और पीसीओएस पेशेंट होता है, क्योंकि ओलिगोमेनोरिया होता है, इरेगुलर पीरियड्स होता है, तो प्रेगनेंसी का एक इश्यूज हमेशा रह ही जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स हम लोग देख के बोल सकते हैं कि हाँ this patient might have PCOD, and we go for the ultrasound and we can find out the Rotterdam's criteria, so we can call it patient is suffering from PCOD. Now how to manage this condition or how to cure this condition? So according to the modern medicine or allopathic medicine, they say there is no cure for PCOD. No cure for PCOD. They give some medication, and they always tell us for lifestyle changes. Yes, it is very important, but if you follow the Ayurveda and if you follow yoga and daily exercise, you can have a better life, better control of PCOD. So we'll discuss step by step, one after another. Like first of all, the most important I will say, it is reduce the stress level. This is very very important. Indirectly it is related to your PCOD. So how you can reduce your stress level, your work stress level, family stress, you need to control it. You need to cut down your stress level. Number one. Number two is the adequate sleep. Once you have reduced your stress level, automatically you have a very good sleep. You can refresh in the morning, you can recharge your brain and body after a very good sleep. So very good sleep is very very important. Quality sleep is very very important. Number three is important is yoga. Yes, yoga is very very important. Now yoga, what kind of yoga and exercise you will do, it will depend on your capability. Exercise you can continue walking, brisk walking and other freehand exercise. And in yoga I will say the most important few asanas are there. आपको ये करना जरूरी चाहिए, जरूर ये करना चाहिए। जैसे बटरफ्लाई पोज होता है एक, जहाँ पे बटरफ्लाई पोज में क्या होता है, आपका जो पेरिनियल एरिया होता है, पेरिनियल एरिया जहाँ पे ओवरी, यूटेरस, आपका जेनिटल ऑर्गन रहता है, वहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रेच ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और अदर हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसका ठीक हो जाता है। तो इसमें आपको बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। दूसरा आपका जैसे शोल्डर स्टैंड हो गया, वो आप कर सकते हैं। हलासन कर सकते हैं, फिर आप भुजंगासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। तो ये
all these asanas are concentrated on your lower abdomen only, so we can lose our fat very easily in the lower abdominal fat through this yoga and exercise, and we can reduce all these kind of your problems. And diet is very important, because we need to cut short our processed food and we should focus on our healthy diet. We call it a healthy plate. In healthy plate we should add some vegetables, add maximum amount of salads, and low carbohydrate diet is preferable. And try to cut short your coffee and all, those are stimulating, you need to cut short of it. Now medication is important, yes it is important, it is necessary, sometime we need to continue. Now medication will be depend on your situation, your age, your desire. Like if you are just young, 16 to 18 years old, you have PCOD, you have a period issues, then we have to take care of your period through OC pill, oral contraceptive pill. Now after that you are near want pregnancy, this is important, infertility is important issues, and now you are wanting pregnancy issues, so we need to treat with some ovulating induction drug like Comifen. Gynecologists are expert on this field, so if you have PCOD and you want pregnancy, consult with a gynecologist, they will give you the best idea. And after all, we can add some metformin, like anti-diabetic drug, because metformin will reduce your weight, number one. Number two, it will reduce your insulin resistance. So once you have reduced your weight, reduce insulin resistance, automatically your hormonal imbalance will come down and you will have a better balanced life. And overall, you need to a holistic approach to take care of your PCOD. I hope if you follow these steps, you can definitely control this PCOD very nicely. And another important aspect is the acupuncture in PCOD. Yes, if you want, I can make a separate video on it, and if you need a video for diet plan in PCOD, you can message me down, I will make a separate video for you. I hope this video has given you some important sites, you will get some benefited from this video. Share the video with your friends, family members.